क्या अजमल आमिर कसाब को फांसी देने की तैयारी है? 26/11/2008 के मुंबई हमले में पकड़ा गया इकलौता जिंदा आतंकी अजमल आमिर कसाब की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर आ रही है। इस बीच खबर यह भी आई कि अजमल आमिर कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल से, जो कि हाई सिक्योरिटी सेल जिसमें रखा गया था अजमल आमिर कसाब को, वहां से शिफ्ट किया गया है और पुणे की येरवडा जेल भेजा गया है। पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल महाराष्ट्र की उन 2 जेलों में से एक है जहां पर फांसी दिए जाने का इंतजाम है। तो क्या अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने की तैयारी है? अजमल आमिर कसाब को फांसी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, इस सजा को बरकरार रखा और उसके बाद राष्ट्रपति को दया याचिका अजमल आमिर कसाब ने भेजी। सितंबर के महीने में उस दया याचिका के खारिज होने के बाद सवाल यह है कि क्या अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, क्या हो रहा है इस वक्त? क्या कसाब को की फांसी को लेकर क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि उसे फांसी दी जा रही हो? इस बारे में फिलहाल तो आधिकारिक तौर पर सिद्धार्थ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि क्योंकि कसाब की सुरक्षा का सवाल था। उसको आर्थर रोड जेल से येरवडा की जेल में, पुणे की जो येरवडा जेल है वहां पर शिफ्ट करना, और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था सरकार के सामने। अगर उसकी दया याचिका खारिज होती है तो कोई विकल्प नहीं है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जिसे फांसी की सजा पहले सुना दी हो, मौत की सजा सुनाई हो और जिसकी दया याचिका खारिज की हो, उस आतंकी को क्या करेगी उसके साथ सरकार? ये कोई विकल्प नहीं था सरकार के सामने, और इसीलिए साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि सरकार कहीं उसको फांसी के लिए उसे येरवडा जेल में तो नहीं लाया गया, क्योंकि केवल येरवडा जेल मुंबई के पास येरवडा जेल ही है। अगर मुंबई से महाराष्ट्र में 2 जेलें जैसे है जहां पे फांसी का इंतजाम है, एक तो नागपुर की और एक पुणे की, तो नागपुर यहाँ से काफी दूर है और मुंबई के पास अगर देखा जाए तो केवल 3 घंटे की दूरी पे केवल पुणे ही ऐसा शहर है जहाँ की जेल में इस तरह का इंतजाम है। और इसीलिए सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या उसे फांसी देने के लिए ही येरवडा जेल में जो है लाया गया है। कोई इस बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई आधिकारिक पुष्टि भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब कसाब को यहाँ पर भी रखा गया था आर्थर रोड जेल में भी, तभी उसकी काफी पुख्ता सुरक्षा थी। आईटीबीपी की फोर्स थी, एक तरह से एक बहुत बड़ा सेल उसके लिए अंडा सेल जैसा सेल बनाया गया था। तो इसीलिए ये काफी गुप्त रखा गया कि उसको जो शिफ्ट किया जा रहा है पुणे की येरवडा जेल में। और जिस तरह के संकेत है, जिस तरह की खबरें हैं, उससे तो एक साफ लगता है और एक सवाल भी उठ खड़ा होता है कि उसको फांसी देने के लिए क्या येरवडा जेल में शिफ्ट किया गया है। तो बड़ा सवाल यही है कि अजमल आमिर कसाब को फांसी देने की तैयारी है, क्योंकि शिफ्ट किया गया है पुणे की येरवडा जेल। ये वो जेल है जहां पर फांसी दिए जाने का इंतजाम है। 21 नवंबर है, 4 दिन बाद 26 नवंबर, वो दिन जब मुंबई पर हमला हुआ था, आज से 4 साल पहले। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये पुणे की येरवडा जेल की तस्वीर है। आम दिनों की तरह ही यहां पर जो माहौल है वैसा ही लग रहा है। कोई अतिरिक्त सुरक्षा वहां पर लगाई गई है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से गोपनीय तरीके से अजमल आमिर कसाब को यहां पर शिफ्ट किया गया है, बताया जाता है कि जेल के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, कुछ कर्मी ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि अजमल आमिर कसाब को यहां पर शिफ्ट किया गया है। येरवडा कारागृह, येरवडा जेल महाराष्ट्र की उन 2 जगहों में से एक जहां पर फांसी दिए जाने का इंतजाम है। मंगलवार को येरवडा जेल में शिफ्ट किया गया अजमल आमिर कसाब को। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, कई चीजें अगर हम जोड़ के देखा जाए इसलिए ये सवाल खड़े हो सकते हैं। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की। आर्थर रोड जेल एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से येरवडा जेल शिफ्ट करना जोखिम है इसमें, लेकिन शिफ्ट करना, एक ऐसी जेल में शिफ्ट करना जहां पर फांसी दिए जाने का इंतजाम है, और 26 तारीख भी है। सांकेतिक महत्व उस तारीख का है उन लोगों के लिए जिनके अपनों ने अपनी जान गंवाई थी, और ऐसे समय में इस तारीख के करीब कसाब को फांसी दिया जाना, इसलिए ये लग रहा है कि हो सकता है कि तैयारी हो कसाब को फांसी दिए जाने की। जी हाँ सिद्धार्थ, आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से फांसी दिए जाने की तैयारी हो, और 166 लोग
मुंबई में जब हमला हुआ था, कसाब और उसके साथियों ने हमला किया था, तब उसमें मारे गए थे 166 लोग, और उनकी चौथा साल है और उनके घर वालों को भी वो सारा मंजर याद होगा। और इस बीच कसाब को जितने कानूनी रास्ते थे, जितने कानूनी उसके पास चीज़ें थी, उन सब का इस्तेमाल करने की उसे इजाज़त दी गई। उसने वकील मांगा, वकील दिया गया। वकील जब बहुत सारे वकील, इसमें से कोई तैयार नहीं था उसकी वकालत करने के लिए, तब मुकदमा थोड़ा टला भी था। और उसके बाद जब जितने उसको कानूनी प्रावधान थे, जितने कानूनी उसका फ़ायदा उठा सकता था, वो उठाने की कोशिश की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 26/11 करीब आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि राष्ट्रपति ने उनकी कसाब की दया याचिका को खारिज कर दिया है, और यही दिन राष्ट्रपति ने 26/11 से कुछ दिन पहले का जो चुना है वो अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, जो अंतिम हथियार था कसाब के बाद, तो उसके बाद कसाब को और ज़्यादा जिंदा रहने का अधिकार कानून भी नहीं देता है। डेथ वारंट उसके बाद निकलता है, डेथ वारंट साइन होते हैं, और एक किसी नज़दीकी रिश्तेदार को खबर देने की भी कोशिश होती है। जिसको फांसी दी जा रही है उससे उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है। और यरवदा एक बहुत बड़ा जेल है, ऐतिहासिक जेल है, और उसके अंदर जिनको फांसी दी जाने वाली होती है उनको अगर लाया जाता है तो आमतौर पर दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उसका एक अलग से सेल होता है। जी, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कसाब को फांसी देने की तैयारी है। इस बारे में कुछ देर पहले हमने मुंबई हमला केस में सरकारी वकील उज्जवल निकम से भी बात की थी। ये बात सच है कि अगर कसाब को यरवड़ा प्रिजन में दिया गया होगा तो इसका मतलब है कि फांसी का दिन नजदीक आ रहा है। लेकिन क्योंकि फांसी सिर्फ महाराष्ट्र में यरवड़ा सेंट्रल प्रिजन और नागपुर सेंट्रल प्रिजन में ही दी जाती की तजवीज की जाती है। हमारे राज्य में 2 ही ऐसे सेंट्रल प्रिजन है कि जहां फांसी की सजा का अमल होता है। ये शायद मुमकिन हो सकता है क्योंकि आज जो मुंबई के ऑर्थर रोड प्रिजन में इसलिए कसाब को रखा गया था, एक सुरक्षित वहां बंद है, इसलिए कसाब को रखा गया। लेकिन अगर ये बात सच है, इसको पुणे में अगर शिफ्ट किया जाए तो उसकी वजह यही एक हो सकती है कि फांसी की सजा का दिन नजदीक आ रहा है। जी, इतना अनुमान हम निकाल सकते हैं। जी, ये तो तय है कि यरवड़ा जेल भेजा गया, ये बात हम पुष्टि कर सकते हैं इस बात की। हमारे कानून के मुताबिक जो ही कैदी को फांसी की सजा दी जाती है तब उसके नजदीक के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, और सूर्योदय के बाद फांसी की सजा कानून के मुताबिक दी जाती है। डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट और न्यायालय जिसको मुकर करता है अधिकारी, वो उपस्थित होते हैं और उनके सामने उसको फांसी की सजा, कोई भी कैदी जिसको फांसी की सजा दी जाती है उसके सामने उसका अमल होता है। जी, लेकिन अब परिवार को सूचित करने की जहां तक बात है, परिवार तो सरहद पार है। देखिए, अगर सरहद के पार हो तो उसको कॉन्सुलेट के पास भी इन्फॉर्म किया जाता है, सरहद के पार भी उस देश के वास्ते कॉन्सुलेट के पास से भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो हमने कुछ देर पहले बात की उज्जवल निकम से, वो हमने आपको बातचीत सुनाई। कौन है अजमल कसाब? मुंबई हमले का दोषी पाकिस्तानी आतंकी है अजमल आमिर कसाब। लश्कर तैयबा का आतंकी है कसाब। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला किया था। समुद्र के रास्ते कराची से मुंबई आए थे 10 आतंकी, उनमें से एक अजमल आमिर कसाब था, और उन 10 आतंकियों में से एक कसाब को पकड़ा गया था। उस कसाब के बाकी के 9 साथी मारे गए थे उस रात, उन 3 दिनों में जब मुंबई पर उन्होंने हमला किया था। सिर्फ कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। विशेष अदालत ने अजमल आमिर कसाब को मौत की सजा दी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। जब इस सजा को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो कसाब ने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी, और गृह मंत्रालय ने अर्जी ठुकराने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने उस दया याचिका की अर्जी को ठुकरा दिया है, और वो राष्ट्रपति ने उस अर्जी को खारिज किया है। और अभी कसाब मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था। खबर यह है कि वो पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है, एक ऐसी जेल जहां पर फांसी दिए जाने का इंतजाम है। क्या अजमल आमिर कसाब को फांसी देने की तैयारी है? अजमल आमिर कसाब को मुंबई के आर्थर रोड जेल से शिफ्ट कर दिया गया है पुणे की यरवड़ा जेल। पुणे की यरवड़ा जेल
महाराष्ट्र की उन 2 जेलों में से एक जहां पर फांसी दिए जाने का इंतजाम है। भारी सुरक्षा के बीच अजमल आमिर कसाब को शिफ्ट किया गया है। येरवडा जेल चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मंदार गुंजारी वहां पर मौजूद है। मंदार, क्या हो रहा है वहां पर? कुछ पता चल रहा है कि क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कहीं कसाब को फांसी देने की तैयारी तो नहीं हो रही? सिद्धार्थ, इस बात की कोई भी जानकारी येरवडा कारागृह के प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, बाहर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इस बात की भनक भी नहीं है। येरवडा कारागृह के बाहर एक भर्ती प्रक्रिया शुरू है। जो प्यून होते हैं उनके लिए पद जो है वो यहाँ पे भरे जा रहे हैं। कई नौजवान भर्ती के लिए यहाँ पे आए हैं। उस दौरान यहाँ पे कुछ अधिकारी थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनको उस बात की पता भी नहीं था कि अजमल आमिर कसाब को अंदर लाया गया है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, ये येरवडा कारागृह का प्रमुख गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है, और इस गेट के सामने जो है वो किसी भी तरह की अलग सुरक्षा व्यवस्था हमको नहीं दिखती है। हमेशा की तरह, रोज की तरह यहाँ पे जो हालात रहते हैं वही हालात यहाँ पे हैं। येरवडा कारागृह के ये जो मुख्य गेट है उसके दोनों तरफ कई फीट ऊंची दीवारें हैं येरवडा जेल की, और यहाँ पे भी किसी अलग तरीके का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नहीं दिखती है। अजमल आमिर कसाब को येरवडा जेल में लाने की खबर गुप्त रहे, गोपनीय रहे, इसके लिए प्रयत्न हुए हैं। इसके लिए काफ़ी चौक चबंद इस्तेमाल यहाँ पे किए गए हैं। हम देख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ पे आ जा रहे हैं इस रास्ते के सामने से। येरवडा कारागृह का कोई भी अफसर इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये इस बात की पुष्टि हो रही है कि अजमल आमिर कसाब को कल ही येरवडा कारागृह में लाया गया है। मुंबई से 2 से ढाई घंटे की दूरी है येरवडा कारागृह की। इस वजह से अगर अजमल आमिर कसाब को फांसी देने की सरकार सोच रही है, इसके लिए इस निर्णय की तरफ सरकार के कदम अगर बढ़ रहे हैं, तो येरवडा कारागृह ही जो है, येरवडा जेल जो है, वही सही मायने में अजमल आमिर कसाब के लिए सही जगह होगी। क्योंकि महाराष्ट्र में फांसी देने की जो सुविधा है वो सिर्फ येरवडा कारागृह में और नागपुर कारागृह में है, लेकिन येरवडा कारागृह मुंबई से काफी नजदीक पड़ता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले इस येरवडा कारागृह में जिंदा और सुखा नाम के खलिस्तानी आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, जिस बात को कई साल बीत चुके हैं। जनरल अरुण कुमार वैद्य के हत्या के मामले में इन दोनों को फांसी दी गई थी। 15 साल से ज्यादा का वक्त इस बात को बीत चुका है। उसके बाद बीच में किसी भी अन्य गुनहगार को भी इस येरवडा जेल में फांसी नहीं दी गई है। फांसी सुनाई जरूर जाती है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जाता है। इस वजह से इस येरवडा कारागृह में फांसी का अमल करने वाला जो जल्लाद है वो इन बीच के सालों में यहां से चला गया है। इसलिए अगर अजमल आमिर कसाब को फांसी देने की तरफ सरकार के कदम बढ़ रहे हैं, तो जल्लाद की जो है वो भी बात सरकार को ध्यान में रखनी होगी, येरवडा कारागृह को ध्यान में रखनी होगी। लेकिन फिलहाल तो इस बात के बारे में बोलने के लिए कोई भी येरवडा जेल का अधिकारी तैयार नहीं है। सिद्धार्थ। मंदार गुंजारी जो पुणे की येरवडा जेल के बाहर हैं, येरवडा जेल में ही फांसी के इंतजाम है। अगर महाराष्ट्र में कहीं फांसी दी जानी है तो 2 जगह हैं, नागपुर और पुणे, और मुंबई के करीब पुणे है, और पुणे में ही अजमल आमिर कसाब को शिफ्ट किया गया है।